मुझे पता है आपने पहले भी बहुत सारे वीडियो देखे, आगे भी बहुत सारे वीडियो देखने वाले हो। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तब वो कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि आप जो भी हो आज अपने एक्शन की वजह से हो। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। भाई सोचो जरा, जो भी मैरिड कपल है उनके पास तो फुल फ्रीडम होती है, जब चाहे वो कर सकते हैं ना, फिर भी वो रोज नहीं करते हैं। पर हम फोन पे डेली क्यों कौन देखते हैं, क्यों देखते हैं? और सुबह रात फ्री टाइम कभी भी तुमने भी सोचा होगा यार ये रोज क्यों हो रहा है, मुझसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? सच बोलो ये तुम नहीं हो। तुम्हारे अंदर का जो ओल्ड एनिमल ब्रेन है ना, जो ये सिर्फ डोपामाइन चेस करता है बिना सोचे समझे। तो तुम्हारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो बोलता है नहीं ये गलत है, बस अब बंद कर। लेकिन फिर भी हाथ फोन पे चला ही जाता है और क्लिक हो ही जाता है। तुम सोचो भाई, जो मैरिड कपल है उनके पास पूरी फ्रीडम है, फिर भी वो रोज नहीं करते हैं, और हम बिना रियल टच सिर्फ पिक्सल पे डेली क्यों ही लटक जाते हैं। तो अब पहले हम इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिजायर्स इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, कैसे ये आउटर वर्ल्ड आपको और ज्यादा ट्रिगर करती है, और प्लस न्यूरो साइंस प्लस साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, ऐसे मेथड्स जो मैं लाया हूँ आपके लिए, जिससे आप अपने इस एडिक्शन को 110% क्विट कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी ये किया है। अब भाई सुन, तुम सोच रहे होगे कि यार ये डिजायर इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, मतलब इसको कंट्रोल क्यों नहीं होता, इस पे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? उसका रीजन तुम्हारे अंदर का जो ओल्ड ब्रेन है, जो आज से नहीं बल्कि लाखों सालों पहले से डिजाइन हुआ है। जब इंसान जंगल में रहते थे तब सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन ही सब कुछ था। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ 2 काम में मास्टर था, सिर्फ 2 काम में, जिंदा रहना और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना, यानी यू कैन से अपनी ट्राइब को आगे बढ़ाना, क्योंकि उस टाइम पे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था। और रिप्रोडक्शन का मतलब था ज्यादा जिंदा रहना और उसके अर्जिस होना, और उतना ज्यादा चांस है अपनी स्पीसीज के बचते रहना। इसलिए तुम्हारा ब्रेन के जो अंदर के एक पावरफुल सर्किट बन गया, जब भी ऐसे कोई सिग्नल्स मिलते हैं तुरंत डोपामाइन मिले और डिजायर बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ओके, क्योंकि उस टाइम पे वो जरूरी था। अगर सर्वाइव नहीं करते तो आपकी स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि उस टाइम पे इंटरनेट, वीडियोस और ये अनलिमिटेड जो पिक्सेल्स है वो नहीं थे। तुम्हारे ओल्ड ब्रेन आज भी नहीं समझता है कि ये रियल पार्टनर है या सिर्फ ये स्क्रीन है। उसके लिए तो बस हर नई वीडियो, हर नई क्लिप, नई पार्टनर, नई चांस टू रिप्रोडक्शन है। तुम्हारा जो एनिमल ब्रेन है वो तुरंत ही डोपामाइन को रिलीज कर देता है। बिकॉज आपको शायद वो पता होगा, जो हमारे ब्रेन है वो इमेजिनरी और जो रियल हो रहा है उसमें वो डिफरेंस नहीं कर पाता है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड लॉजिक भी लगाता है कि भाई ये गलत है, ये फेक है, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन जो ओल्ड ब्रेन के लिए ये जो सर्वाइवल लेवल पे जो इम्पोर्टेंट लगता है, इसलिए जो ये अर्ज इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि हाथ चला ही जाता है और क्लिक हो ही जाता है। देखो भाई, तो आप लोग ये समझ लोगे कि और भाई ये सब है ना, अपने अंदर की कोई बुराई नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन का एशियन सिस्टम है जो आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड के लिए अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन डिफरेंस ये है कि तुम्हारे पास न्यू ब्रेन भी है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड, जो चूज कर सकता है कि मैं क्या देखूंगा और क्या नहीं, और क्या मैं करूंगा और क्या नहीं। सिर्फ तुम्हारे ओल्डर ब्रेन ही नहीं, तुम्हारे जो आसपास का जो पूरा आउटर वर्ल्ड है वो भी तुम्हें हर सेकंड को ट्रिगर कर रहा है। जो हमारे जो एड्स होते हैं, रील्स होते हैं, किसी को कुछ थंबनेल्स ऐसे होते हैं, सजेस्टिव कंटेंट और से ऐसे होते हैं, इवन जो मीम्स होते हैं, सब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को डेली को पोक करते हैं कि भाई क्लिक कर, देख ले, फील कर, डोपामाइन ले। तुम नोटिस करोगे कि कभी भी रैंडम रील में थोड़ा सा कुछ ऐसा टाइप का कंटेंट आ ही जाता है। कभी गेम खेल लिया उसमें कुछ ऐसे एड्स आ गए, तो कभी एक्सप्लोर पेज पे कुछ सजेस्टिव कंटेंट ऐसा आ गए। ये सब कुछ भी नॉर्मल नहीं है, ये एक डेलिब्रेट डिजाइन है, क्योंकि तुम्हारा जो ओल्डर ब्रेन है वो क्विक डोपामाइन पे रिएक्ट करता है। कंपनीज भी ये चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है, इसके पर तुम रुक नहीं पाओगे, और जितना तुम क्लिक करते हो उतने उससे पैसे बनते जाते हैं। और हम ही अपने एल्गोरिदम को ट्रीट करते हैं, हम ही अपने एल्गोरिदम को ट्रेन करते हैं कि भाई ये मुझे देखना है, अगेन रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड, और अगर आपको वही चीजें दिखनी है वो वही चीजें दिखाएगा, और सबके प्रॉफिट बनते जाएंगे, सिर्फ आपका ही लॉस हो रहा है। इससे होता है क्या है कि तुम्हारे जो अंदर का जो ओल्ड ब्रेन है वो तुम्हें पुश करता है, और जो बाहर की दुनिया वो तुम्हें पुल करती है, और बीच में अटका हुआ आपका जो हायर सेल्फ है वो। और भाई सोचो, अगर तुम कॉन्शियस नहीं हुए तो तुम्हारे पूरे लाइफ बस डोपामाइन चेजिंग में बन जाएगा। रियल लव, रियल क्रिएटिविटी, फोकस, डिसिप्लिन सब वीक पड़ जाएंगे। तुम सोचोगे कि तुम फ्री हो, लेकिन असल में बस डोपामाइन के स्लेव बन जाओगे। भाई मैं तुम्हें कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा, पहले कुछ दिन स्पेशली पहला वीक बहुत ज्यादा टफ लगेगा। तुम फील करोगे ब्रेन में, तुम बहुत ही बेवड़ा टाइप का फील करोगे, ब्रेन में रेस्टलेसनेस होगी, एंग्जाइटी होगी, मूड स्विंग्स होगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन की वायरिंग इतने सालों से सिर्फ क्विक डोपामाइन पे चल रहा था। और यही पे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं विल पावर से जीत लूंगा। अगर आपको जीतना होता तो आपको कब का बदल लगे, क्योंकि आपने तो बहुत सारे वीडियो पहले भी देखे हुए हैं। तो अगर आपको इस चीज को ओवरकम करना है तो आपको सिर्फ विल पावर के बेस पे नहीं करना है, आपको एक पूरा सिस्टम बनाना
पड़ेगा, ताकि जब भी आपका विल पावर लो हो तब कोई सिस्टम में आपको सपोर्ट करे। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, एक्सेप्ट द अर्जेस, फाइट मत करो। जब भी अर्ज आए मत सोचो ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ बोलो ओके मेरे ब्रेन में ये क्रेविंग्स आ रही है पर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं फॉलो नहीं करूंगा। एक्सेप्टेंस अर्ज को वीक करती है। तुम्हारा ओल्डर ब्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं सिर्फ आपको सरफेस लेवल पे नहीं समझाऊंगा, डीप सेल्फ टॉक करना है, क्योंकि आप अपने अंदर उस आइडेंटिटी को जोड़ चुके हो। आप समझ रहे हो कि भाई मैं ऐसा बंदा हूँ जो ऐसा चीज करता हूँ, इसलिए आपको पहले तो आइडेंटिटी भी को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं उसका स्लेव नहीं हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। ये मेरे सपने मेरे एनर्जी को चुरा रहा है, ये भी आपको समझना होगा पहले। स्टेप 3, सिस्टम को बिल्ड करो। और वेबसाइट्स है, जो भी एप्स है, सबको ब्लॉक कर दो। और जितने भी उसके जो ट्रिगर्स है किस रीजन से ये हो रहा है, वो अपने एक डायरी में लिखो कि भाई मैं इस सिचुएशन में था तब मैंने इस चीज को ट्रिगर किया और तब उसके वजह से मैंने ये एक्शन लिया। एग्जाम्पल के मैं अकेला था। तो स्टेप 4, विजन क्रिएट करो। तुम क्यों क्विट कर रहे हो? सिर्फ गिल्ट के लिए नहीं, अब अपनी एनर्जी को रियल लव, फिटनेस, कैरियर, क्रिएटिविटी में डालने के लिए। जब विजन स्ट्रांग होगा ना, तब जो अर्जिस है वो अपने आप कमजोर हो जाएगी। और जितना भी जो हमारा रीजन है जो हमारे क्विट करने का, उसको जितना हो सके उतना इमोशनली बनाओ। और इसमें एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है अंडरस्टैंडिंग का। अब इसमें कहाँ से अंडरस्टैंडिंग है? आप समझो, अगर एक इंसान जो सिगरेट पी रहा है और एक नहीं पी रहा है, और एक इंसान ये वीडियोस देख रहा है और ये वीडियो नहीं देख रहा है, उसमें फर्क क्या है? दोनों इंसान ही है ना। दोनों के पास सभी के पास वो सेम जो हमारा पुराना ब्रेन है वो सबके पास है, वो एनिमल ब्रेन सबके पास है। बट इट्स अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। कोई इंसान है वो सिगरेट पी रहा है, उसको पता है ये गलत है कि भाई नहीं ये सिगरेट पीना खराब है, इससे ये होगा, बट एट अ लेवल ऑफ कॉन्शियस पता है, सबकॉन्शियसली उसको नहीं पता। जो अगर अनदर साइड पे जो बंदा है जो बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करता है, कभी उसने ट्राई नहीं किया, अगर दूसरा जो बंदा है उसको सबकॉन्शियसली क्लियरली पता है, सबकॉन्शियसली मैं बोल रहा हूँ, और इमोशनली भी पता है कि भाई अगर ये मैं चीजें करूंगा तो मेरे साथ ये चीजें होगी, और 110% होगी। क्योंकि क्लियरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, यही डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर आप इस एग्जांपल से नहीं समझे तो मैं आपको एकदम इजी एग्जांपल देता हूँ। देखो, अभी कोई बंदा है, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया था इसलिए आपको बता रहा हूँ। एक बंदा है जो, मतलब मैं कॉलेज से घर वापस आ रहा था, एक बंदा है जो फोन पे बात करते हुए ड्राइव कर रहा था। मैं सोच रहा हूँ यार ये कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, इसमें डिफरेंस क्या है? इट्स अबाउट सिंपल अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है। मेरे माइंड में अगर मैं फोन को यूज करके ड्राइव करूंगा तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उस बंदे को इतना ज्यादा फियर नहीं अगर है भी, तो एट लेवल ऑफ कॉन्शियस है, पर मुझे ये पहले से सबकॉन्शियसली फिट हो चुका है। घर में भी बोलते हैं भाई ड्राइव करो, फोन को यूज मत करो। तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग का जो डिफरेंस है वो भी आपके सबकॉन्शियस बिहेवियर को चेंज कर देता है। ये आपको कोई वीडियो में ऐसे नहीं बताएगा, पर ये आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन और ये 110% रेलिवेंट है। अगर आप नहीं समझ रहे अभी भी, तो अभी पेन और डायरी लो और अभी अपने लाइफ में ऐसा कौन सा चीज है जो दूसरे के लाइफ में नहीं है, और जो हैबिट है और एक्शन है, व्हाटएवर यू कैन राइट इट, यू कैन अंडरस्टैंड माय टॉपिक, व्हाट आई वांट टू से यू। फिर भी बहुत ही बड़ा एक फैक्टर आता है इस सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, जो होता है डोपामाइन। अभी डोपामाइन क्या है आपको पता है? एक फील गुड केमिकल, एक मोटिवेटर केमिकल भी आप बोल सकते हो। असल में एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको बार बार वो चीज करने के लिए मोटिवेट करता है, एक्साइट करता है। तो भी हुआ क्या है, जो हमारा जो बेसलाइन डोपामाइन होता है ना, वो गिर चुका है। मतलब वो कोई नॉर्मल काम इतना मजा ही नहीं आता। अब आपका ब्रेन उसके लिए डोपामाइन रिलीज ही नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? आपको रियल लाइफ बोरिंग लग रही है और स्क्रीन पे ही मजा आता है। लेकिन गुड न्यूज क्या है पता है? तुम अपने डोपामाइन को वापस रीसेट कर सकते हो, स्टार्टिंग राइट नाउ। इसको बोलते हैं डोपामाइन डिटॉक्स या डोपामाइन रीसेट। हाउ टू रीसेट नाउ? तो देखो भाई, आज के बाद एक सिंपल रूल रखो, जब भी आ जाए तुरंत वीडियो मत खोलो। उस मोमेंट पे वॉक पे चलो, कोल्ड वाटर लो, फेस वॉश कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, डीप ब्रीथ भी कर सकते हो। फोन के साइड में रखो, टाइमर लगाओ 30 या 40 मिनट्स का एटलीस्ट। तब तक कुछ क्रिएटिव या प्रोडक्टिव करो। राइटिंग, ड्राइंग कर सकते हो, रियल कन्वर्सेशन कर सकते हो। जितने में जंक डोपामाइन्स है ना, रील्स, फास्ट फूड, स्क्रोलिंग, भी थोड़ा कट करो। सिर्फ एक दिन के लिए में डिफरेंस फील होगा। तुम देखोगे कि पहले जो बोरिंग काम भी थे वो इंटरेस्टिंग लगने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास जो ब्रेन है वो वापस नॉर्मल डोपामाइन पे आ रहा है। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि क्यों होता है। हम जब पॉज लेते हैं किसी भी इमीडिएट एक्शन के पहले पॉज लेते हैं, जो हमारा रिएक्टिंग ब्रेन है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसमें पॉज होता है, तो हमको एक अवेयरनेस मिलती है हमारे कॉन्शियस एक्शन के लेने के लिए। और आपको बता दूं कि कोई भी जो फीलिंग्स होती है, कोई भी इमोशंस होता है, 90 सेकंड्स तक ही हमारे ब्रेन में रहते हैं। आप बोलते हो ये क्या बात कर रहे हो, पर जब भी हम उसमें फ्यूल ऐड करते हैं, मतलब अपने जो थॉट्स उसके अराउंड हमारे अटेंशन अगर देते हैं, तभी वो बढ़ते हैं। तो इसके लिए पॉज
एंड स्टार्ट डीप ब्रीथिंग। जितनी देर तुम इंस्टेंट डोपामिन को अवॉइड करते हो, तुम्हारा ओल्ड पाथवे है जो वीक होता है, जो इंस्टेंट रिएक्शन का जो पार्ट है वो वीक होता है और तुम्हारा न्यू कॉन्शियस ब्रेन स्ट्रांग होता है। तुम रियल में भी हैप्पीनेस को फील करते हो और बिना स्क्रीन के भी। देखो भाई, ये होएगा 110% हो सकता है, बिकॉज अगर तुम अच्छे थे और इस कंडीशन में आ सकते हो तो इस कंडीशन में वापस बैक टू नॉर्मल जा सकते हो। देखो भाई, कोई भी चीज बुरी नहीं होती, सब चीज अच्छे के लिए होता है और दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक योर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग। अभी वीडियो एंड होता है पर एक काम करो, रुको, जाओ मत, रुको 1 मिनट रुको, फोन टेबल पे रखो, 2-3 डीप ब्रीथ्स लो और लिखो मुझे क्यों क्विट करना है, मेरे लाइफ का विजन क्या है। भाई ये छोटा स्टेप नहीं है, ओके, ये तुम्हारे पहले रिवायरिंग सिग्नल होता है ब्रेन के लिए। अब मैं स्लेव नहीं हूँ, मैं मास्टर हूँ, ये खुद से सेल्फ टॉक रखो। भाई याद रख, तुम्हारा ओल्ड ब्रेन पावरफुल है, नो डाउट, पर डोपामिन एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट, लेकिन जो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड है उससे भी ज्यादा पावरफुल है, देयर इज ऑल्सो नो डाउट। तुम सिर्फ उस कॉन को क्विट नहीं कर रहे हो, तुम अपनी एनर्जी, तुम अपने फोकस, तुम अपने रियल लव, तुम अपने क्रिएटिविटी, सब चीज को वापस ला रहे हो। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद तुम कुछ भी ना भूलो, तुरंत एक्शन लो। कमेंट में लिखो आई एम टेकिंग बैक माई पावर, लाइक करो ताकि यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस पुश करे जिससे रियल लोगों को भी हेल्प मिले, और शेयर करो दोस्तों के साथ जो शायद छुप के स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे एक शेयर किसी की लाइफ बदल सकती है। स्लेव बन के मत जियो, मास्टर बन के जियो। तुम कर सकते हो, तुम करोगे और मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी इशू कमेंट करो, आई विल 100% गिव यू रिप्लाई।